और बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां चुनाव पर यह बड़ी खबर है। शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि चुनाव को शेख हसीना ने गैर कानूनी बता दिया और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि यूनुस ने गैर कानूनी तरीके से सत्ता को हथियाया है। तो आपको बता दें कि आज ही मतदान हुआ है, उसके बाद से वोटों की जो गिनती है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच शेख हसीना की ओर से यह बड़ा बयान यहां पर दे दिया गया और उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही यहां पर चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो गैर कानूनी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, जिस तरीके से मतदान खत्म होने के बाद अभी वोटों की गिनती जारी है, अब इस बीच शेख हसीना का ये बड़ा बयान क्या कुछ कहा है? बिल्कुल अंजलि, हमने देखा कि बांग्लादेश में जब से चुनाव की जो तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद से ही लगातार वहाँ पर हमने बवाल देखा और जैसे ही आज जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, गिनती जो है वो जारी है, उस बीच यहाँ से यानी कि भारत में मौजूद शेख हसीना ने ये बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने अगर कहें तो उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कह दिया है कि यूनुस ने अंतरिम सरकार ने जो है गैर कानूनी तरीके से जो है सत्ता अपने हाथ में लिया हुआ था या फिर हथियाया हुआ था। दरअसल बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और कई सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया को फर्जी, अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। शेख हसीना ने चुनाव के बहिष्कार के लिए देश की जनता, खासकर महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों और समर्थकों का आभार भी जताया है और अंतरिम सरकार के प्रमुख जो मोहम्मद यूनुस है उनको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए उन पर भी आरोप लगाया है उन्होंने। दरअसल ये चुनाव जो है मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और उसकी पूर्वी सहयोगी जमाते इस्लामी के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा गया है। वहीं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले साल आवामी लीग को भंग कर दिया था और उसे चुनाव लड़ने से रोक भी दिया गया है। यानी कि अभी जो बांग्लादेश में चुनाव हुआ है अंजलि, आम चुनाव जो हुआ है उसमें शेख हसीना की पार्टी जो है आवामी लीग, उसने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उस पर रोक लगा दिया गया था। हालांकि लेकिन इस बीच पल्लवी, मेरा सवाल ये रहेगा कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो शेख हसीना की ओर से कही गई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पे गैर कानूनी कहा है चुनाव को। बिल्कुल अंजलि, आपने सही सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि यूनुस ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से सत्ता अपने हाथ में ली हुई है, हथियाई हुई है और उनके नेतृत्व में ये कराया गया चुनाव जनता के मतदान अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है वो अनदेखी करता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनाव पहले से ही योजनाबद्ध धोखा, यानी कि पहले से उन्होंने जो है प्रोपेगेंडा बना रखा था, प्लानिंग कर रखी थी यूनुस सरकार ने, जिसमें आवामी लीग और मतदाताओं को बाहर रखकर चुनाव करवाया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो है वहाँ पर लगातार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को जो है निशाना बनाया गया या फिर हिंदुओं को जो निशाना बनाया गया, बार बार इसको लेकर जो एक्सपर्ट भी जो बोलते आए हैं। और आज इस बीच जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई है उस बीच शेख हसीना ने भी चुप्पी तोड़ी। शेख हसीना ने यह भी दावा किया है कि 11 फरवरी की शाम से ही मतदान केंद्रों पर कब्जा, गोलीबारी, वोट खरीदने के लिए धन का इस्तेमाल, बैलेट पेपर पर जबरन मुहर लगाने और एजेंटों से परिणाम पत्रों पर हस्ताक्षर कराने जैसी घटनाएं जो हैं वो लगातार शुरू हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि 12 फरवरी यानी कि आज जब वोटिंग हुई है, सुबह से ही देश भर में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा और कई मतदान केंद्र जो है वो पूरी तरीके से खाली भी रहे। तो इस बीच पल्लवी, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आम जनता से भी अपील कर दी है कि इस चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। कुछ ऐसा मामला भी है? बिल्कुल, उन्होंने जो है इसको बहिष्कार करने का भी उन्होंने खासकर महिलाओं को ये अपील किया, जो अल्पसंख्यक है उसको किया। और इस बीच बता दें, अभी तक जो गिनती हुई है लगभग 43% ऐसा माना जा रहा है कि लोगों ने जो वहाँ पर वोट किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि सुबह 11 बजे तक मतदान केवल 14.96% हुआ था, जो अब साबित करता है कि जनता ने आवामी लीग की अनुपस्थिति में चुनाव का बहिष्कार किया है। यानी कि कम लोगों की जो भागीदारी है इस बार के बांग्लादेश आम चुनाव में, वो ये दर्शाता है कि अगर आवामी लीग नहीं है, यानी कि शेख हसीना की पार्टी नहीं मौजूद है वहाँ पे और इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, तो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, वो इस चुनाव का बहिष्कार करें, यही शेख हसीना कहना चाहती है। शेख हसीना ने ये भी आरोप लगाया अंजलि कि आवामी लीग के समर्थकों, मतदाताओं और अल्पसंख्यक समुदायों को डराने, गिरफ्तार करने और उन पर हमला करने की घटनाएं हुई है। इसके बावजूद लोगों ने जो है डर और दबाव को नज़रअंदाज करते हुए चुनाव को खारिज कर दिया है। और
एक और वो दावा करती हैं कि मतदाता सूची से खासकर ढाका में मतदाताओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ाई गई है, जो संदेह पैदा करता है। और उन्होंने अपने बयान में जो है उन्होंने ये भी मांग की है कि इस चुनाव को रद्द किया जाए, मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे, सभी राजनीतिक कैदियों, शिक्षकों, पत्रकारों और पेशावरों को रिहा किया जाए, आवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाए और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव के लिए तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत दोबारा मतदान कराया जाए। तो उन्होंने जो है वो कई मांगे रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया अभी कि जिनको ज़बरदस्ती, जैसे पत्रकारों को, पेशेवरों को, शिक्षकों को कैद में वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि वो यूनुस सरकार के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे, वो शेख हसीना के जो है फेवर में बोले थे, इस वजह से उनको जो है हिरासत में रखा गया है। तो उन्होंने वो जो है शेख हसीना जो है वो बार बार यही कह रही हैं, बहिष्कार भी कर रही हैं शाम चुनाव का, और लोगों से भी अपील कर रही हैं कि वो इसका बहिष्कार करें और इन लोगों को जो मासूम है, जिनको जबरन जेल में बंद रखा गया है, उसको छोड़ा जाए, उसको कैद में ना रखा जाए। और फिलहाल जो चुनाव हुआ है उस पर भी वो यही कह रही हैं कि यानी कि वो बहिष्कार करिए, और वो ये कह रही हैं कि ये गलत तरीके से किया गया। बिल्कुल, तो यहाँ पे जिस तरीके से शेख हसीना का ये बड़ा बयान जो है इस वक्त सामने आया है, एक और जहाँ वो अल्पसंख्यक की जो मुद्दे हैं, जो कि हमने बीते समय में देखा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में क्या हुआ, उस मुद्दे को भी उठाया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि यूनुस सरकार की ओर से ये पहले से ही प्लान किया गया एक धोखा है जो यहाँ जनता को दिया जा रहा है, और ये जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। जो सत्ता है उसको हथियाने के लिए ये पूरी तरीके से एक साजिश रची गई है, और पहले से ही एक प्री प्लान यहाँ पर यूनुस सरकार की ओर से जो है धोखा यहाँ जनता को दिया जा रहा है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।